भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आशिदेभ्यः ओम नमः आशिदेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी मुनि महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, अहिंसा प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म। आज का धर्म कहता है जो हो गया उसे भूल जाओ, याद मत रख। जो रात गई सो रात गई, फिर रात न वापिस आती है। जो बात गई सो बात गई, फिर बात न वापिस आती है। और डोली लेकर बारात गई, बारात न वापिस आती है। जो किया भूल जाओ, 8 दिन जो किया भूल जाओ, उससे पहले जो किया वह भूल जाओ। आज का धर्म भूलने का है, जोड़ने का ही याद नहीं रहता आदमी, छोड़ने का और ज्यादा याद रहता है। हकीकत में देखा जाए तो अहंकार पदार्थों को जोड़ने का उतना नहीं होता जितना छोड़ने का होता है। आदमी सोचता है हमने ये छोड़ दिया, हम इतने बड़े त्यागी, कल उत्तम त्याग था। छोड़ दिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो तुम्हारे काम का नहीं था इसलिए छोड़ दिया। क्या है तुम्हारे काम का? जो काम का है वह छोड़ा नहीं जा सकता, और जो अपना नहीं है उसे पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन पूरा जीवन आदमी जो अपना नहीं है उसे ही पकड़ने में लगा देता है। भगवान महावीर से कहा कि भगवान आपने भरी जवानी में सब कुछ छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, विवाह नहीं किया, विवाह छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिए, अपने सुंदर सुंदर केशों को भी छोड़ दिया, निकाल कर फेंक दिया। आपने राजकुमार का पद छोड़ दिया। आप जैसा त्यागी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम पागल हो, मैंने क्या छोड़ा है? मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरा था ही क्या जो मैं छोड़ूंगा? दुनिया का था, दुनिया ने ले लिया। मेरा अपना क्या था? जब मैं आया था तो क्या लेकर आया था? कुछ भी नहीं, एक शरीर लेकर आया था, और जब जाऊंगा तो शरीर भी छोड़ जाऊंगा। तुम क्या लाए थे जब दुनिया में आए थे? लोग कहते हैं खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। आदमी जब धरती पर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता। मैं पुलक सागर कहता हूं, आदमी कुछ लाए या ना लाए, शरीर तो साथ लेकर आता है ना, लेकिन जाता है तो इस शरीर को भी छोड़ करके चला जाता, ये भी उसके साथ जाता नहीं है।
क्या छोड़ रहे? तपस्या को भूल जाओ, अहम मत करो। हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, वो छोड़ो। एक जगह मैं आहार ले रहा था, एक श्राविका आई आहार देने के लिए, दूसरी श्राविका बाजू में खड़ी थी। उसने कहा रात्रि भोजन का त्याग करो। बोले पागल हो गई क्या? मैंने तो बचपन से छोड़ रखा है, मैंने आज तक रात में खाई नहीं। महाराज मैं शूद्र जल नहीं पीती हूं। महाराज मैं रात्रि में भोजन तो क्या, मैं पानी भी नहीं पीती हूं। महाराज 30 साल हो गए, मैंने कभी अपनी जिंदगी में आलू प्याज नहीं जाने क्या होता है। अरे उसने तो मेरा आहार लेना मुश्किल कर दिया। उसने तो पूरी लिस्ट गिना दी कि मैं क्या करती हूं क्या नहीं करती हूं, मेरे किस किस चीज का त्याग है। अरे मैंने कहा पगली, इससे अच्छा तो तू खा ही लेती, ध्यान रखना। उससे कम से कम मेरा दिमाग तो नहीं खाती। ध्यान रखिए, जो त्यागा है उसकी लिस्ट है, वो जो भोग रहे हो उसकी लिस्ट है क्या? जिस दिन भोगने की लिस्ट बनाओगे ना, उस दिन त्याग तुच्छ दिखेगा तुमको, ध्यान रखना है। अरे नहीं खाते तो अच्छी बात है, मैं बिना मंदिर के पानी नहीं पीती, ढोल क्यों बजाना? कौन सा बड़ा एहसान भगवान पर करती हो, कौन सा बड़ा एहसान महाराज पर करती हो। छोड़ दिया तो अच्छी बात। हमारे पास आते हैं, महाराज आपने सब त्याग कर दिया, तो कौन सी बड़ी काम कर दिया? कोई बड़ा तीर मार लिया कि हमने सब त्याग करके वस्त्र छोड़ दिए, नगन हो गए, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे नगन तो जानवर भी रहता है, ध्यान रखना। बिना भोजन के तो त्रियंच भी खड़ा रहता है, जिंदगी गुजार लेता है, ठंडी गर्मी तो वो भी सह लेता है। लेकिन ध्यान रखना, एक बात आपसे कहने जा रहा हूं, त्याग का छोड़ने का अभिमान मत करना। मैंने कोई दीक्षा लेके एहसान कर दिया क्या? भगवान पे एहसान कर दिया क्या? अपने गुरु पे एहसान कर दिया क्या? मैंने दीक्षा लेके कोई समाज पे एहसान कर दिया क्या? नहीं किया ना। जो मेरे काम का नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मैंने छोड़ दिया, और जो मेरे काम का लगा वो मैंने ग्रहण कर लिया। बस उसको अहम भाव नहीं बनाना कि हमने छोड़ दिया है, बस इसी का नाम आकिंचन धर्म है। आज त्याग नहीं कराएंगे, आज तपस्या नहीं कराएंगे, त्याग करने के बाद जो अहंकार लेकर के घूम रहे हो अपने सिर पर, उसको भी छोड़ देना। मैंने कुछ नहीं किया है, ध्यान रखना। जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय ओढ़ी चदरिया, ध्यान रखना। क्या जाएगा साथ? हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वे। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए, और मैं ना जो मैं ना कहे दूध भात निज खाए। ध्यान रखिए, मैं ना क्या बोलती? मैं ना, मैं कुछ भी नहीं हूं। वो बकरी क्या कहती है? मैं। बकरी जो मैं करे अपनी खाल खिंचाए। ध्यान रखना, उसकी खाल खींची जाती है। ज्यादा मैं करके मत जीना। मैंने ये किया, मेरे कार्यकाल में ये हुआ, मैंने ऐसा कर दिया। ध्यान रख, कुछ नहीं किया। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या कहा। कुछ भी नहीं किया है। हमारा महाराज के प्रति 20 साल का समर्पण, तो क्या करें? तुझे अच्छा लग रहा तो समर्पण किया है, नहीं लगेगा तो घर चला जाएगा। न तूने मुझ पे कोई एहसान किया, ना मैंने तुझ पे कोई एहसान किया। आदमी कहां जाता है? जो उसे अच्छा लगता है। समर्पण को अहंकार मत बनाना, आस्था को अकड़ मत बनाना। ध्यान रखना, तुम शिविर में बैठे हो तो किसी पे कोई एहसान नहीं किया है। तुमने जो तुम्हें लगा वो तुमने किया। ध्यान रखना, बस इस भाव को जो जी लेता है वो आकिंचन धर्म में चला जाता है। ध्यान रखिए,
किसी न किसी के लिए कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, मैं नहीं होऊंगा तो ये नहीं चलेगा, मैं नहीं होऊंगा तो वैसा नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा तो ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, मैं नहीं होऊंगा तो कुछ नहीं हो सकता है। पागल, तेरे होने नहीं होने से कुछ नहीं होता। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे कौन पता है। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तहां रावण घर दिया ना। तुम रहो या ना रहो, आएंगे चले जाएंगे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। जहां पर तुम बैठे हो ना, उसमें न जाने कितनी लाशें दफन होंगी। ध्यान रखना, जिस पे तुम अकड़ के बैठते हो। लाखों इस माटी ने खाए, कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई जमीन लेता है, कोई तीर्थ बनाता है, कोई पूजा करता है, कोई देखता है, कोई चला जाता है। ध्यान रखना, 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का। क्या सोचते, तुम्हारे नहीं रहने से कुछ नहीं होगा? पागल हो गए, दिमाग खराब है तुम्हारा। नहीं रहो या रहो, महफिलों में कोई कमी आने वाली नहीं। एक बाणिया नहीं जाएगा तो बाजार नहीं लगेगा क्या? बाजार तो लगेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मरे, शाम को 13वीं कर देते हैं लोग, और रात को 12 बजे गूंज उठी सहनाई, लड़के की शादी होना है, बुढ़े को अभी मरना था। एक तो ऐसा हाल हुआ, मैं ग्वालियर में देखा, बाप मर गया, सवेरे बारात जाना है, क्या करें, उधर लाश रखी है अस्पताल में, इधर घोड़ी तैयार है, कार्ड बट चुके हैं, बस की बुकिंग हो चुकी है, बाराती दरवाजे पे खड़े हैं, क्या करें? बोले ऐसा करो, वेंटिलेटर लगा दो, आज की रात तो कटे, बारात तो लग जाए, शादी तो हो जाए। ध्यान रखना, फोकट में वेंटिलेटर पे लगा है, मृत्यु तो हो चुकी है, वहां सहनाई बज रही है, बोटा बारात लेकर के चला गया, दादाजी दुनिया से चले गए, लौट के आए, हाँ अब बोल लो कि मर गया बुढ़ा। ध्यान रखना, किसमें जी रहे थे तुम? किसमें जी रहे थे? पैसा लगेगा, लगेगा, बर्फ में डाल दो, जबरदस्ती का वेंटिलेटर ठूस दो, आज घोषित मत करो कि मर गया है। ध्यान रखना, ये लाखों का नुकसान कौन सहेगा? कौन प्यार करता है तुम्हें? बोलिए। अरे ऐसे समय मर मत जाना, गालियां पड़ेंगी, बीवी गालियां देगी, अभी मरना था तुझे। ध्यान रखना, कोई शोकोक संदेश नहीं होगा तुम्हारे लिए। भगवान से प्रार्थना करो कि संडे को मरे, 2-4 तो आएंगे उठाने, शादी विवाह में नहीं मर जाए। ध्यान रखना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी, और कह दिया जाएगा बुढ़े को फूंक फांक के अलग करो। एक दिन और रुक जाता तो बुढ़े का बिगड़ क्या जाता? अभी जाना था, रंग में भंग कर रहा है। ध्यान रखना, सत्यानाश हो तेरा, जीते जी तो परेशान किया, मर के भी परेशान कर रहा है। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। ये कोई दुख होता है लोगों को? किसी को कोई दुख नहीं होता है। विचार करिए, सब स्वार्थ का संसार, आकिंचन्य, सारी शक्ति शरीर में लगा रहे हो। एक बात याद रखना,
तुम शरीर के होकर रहते हो या आत्मा के होकर रहते हो? पूरी जिंदगी किसके होकर रहते हो? किसके साथ जीवन गुजारते हो? शरीर के साथ। प्यार, अपनापन तुम्हें अपने आप से अपनापन है या इस शरीर से अपनापन है? शरीर से नहीं। पागल हो, शरीर से भी कोई अपनापन नहीं है। हकीकत में देखा जाए तुम इस शरीर से प्यार नहीं करते, ये चमड़ी से प्यार करते हो जो पतली सी ऊपर चढ़ी है ना। खाल और बाल, इनके अलावा किसे संभालते हो? पूरे दिन क्या संभालते हो? बाल, हेयर स्टाइल, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर, बाल लंबे, बाल कटाना, यही चलते रहता है ना। बड़ी स्थिति गड़बड़ है। शास्त्रों में कहा है कि नाखून कटाओ, बाल बढ़ाओ, और अब क्या हो रहा है? नाखून बढ़ रहे हैं, बाल कटाए जा रहे हैं। सब उल्टा काम है, ध्यान रखो। आजकल तो लड़के भी बाल बढ़ाने लगे हैं। पीछे से देखो तो लगता ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है। विचार करें, ऐसे लंबे लंबे बाल चले हैं आजकल, पूरी जिंदगी बालों में। आजकल ऐसे बाल चले, लड़के कटाएंगे तो ऐसे कटाएंगे कार्टून की तरह, और बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़ाएंगे लड़कियों की तरह। ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े बाल, यहां चोटी, रबर बैंड, हेयर बैंड, और ये लड़कियों के काम ये लड़के कर रहे हैं। ध्यान रखना, आगम कहता है ऐसे भाव करेंगे तो अगले जन्म में नपुंसक की पर्याय मिलेगी। ध्यान रखना, अछाड़ के चौराहे पे ताली बजाते मिलोगे वहां, और यहीं से जिन शरणम से गाड़ियां जाएंगे और इनसे ही मांगते रहोगे ताली बजाते, ला दो। ध्यान रखना, पौरुष नहीं है। और कई तो ऐसे मन चले, ऐसे कटाएंगे कि यहां गायब, यहां गायब, बीच में। मनीष भाई, ऐसा लगता है कि संजान ब्रिज, आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, ये आदमी की ये स्टाइल है तुम्हारे जीने की। पूरी जिंदगी बाल और खाल में निकाल दी। तुम कहते हम शरीर से प्यार करते हैं, क्या प्यार करते हो? जरा ये पतली सी चमड़ी निकालना, फिर प्यार करके बताना इस शरीर को। इसके अंदर क्या है? शरीर के अंदर प्यार करो ना। हम उसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना हमारा जीवन बेकार है। किसके बिना? इस चमड़ी और बाल के बिना। समझ में आ रहा है? और उसके जिससे बहुत प्यार करते हो ना, जिस पत्नी से, जिस प्रेयसी से, जिस प्रेमिका से, जिसके लिए रात दिन बर्बाद करे हैं, जरा उसकी चमड़ी उतार कर देखना, फिर प्यार करना। क्या है इस चमड़ी के नीचे? तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाए ना, और बोलो कि अब प्यार करो। कर सकते हो? आते जिसके बिना एक मिनट नहीं जी रहे थे, जिसके बिना घर से बगावत कर ली, जिसके बिना किसी की नहीं सुनी, उसकी आंतें निकाल के बाहर रखना। आंतों के भीतर क्या है? और अंदर जाते जाओ, इतनी दुर्गंध है कि बैठ नहीं पाओगे। ध्यान रख, शरीर से प्यार करते हो तुम? कोई नहीं करता शरीर से प्यार। ये हड्डियां, ये मांस, ये मवाद, ये रज, ये वीर्य, इनसे प्यार करता है क्या आदमी? कोई नहीं करता है। बस बाहरी चमड़ी में अपना जीवन बर्बाद करते हुए घूमता है। ध्यान रखना, सोचना है आपको, विचार करना है। अरे तुम नादान हो, तुम तो शरीर के भी नहीं हुए और तुम आत्मा के भी नहीं हुए। तुम हुए किसके? ना अपने हो पाए, ना इस देह के हो पाए। बस एक पतली सी चमड़ी में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो। असीमित को चाहते हो, देह तो सीमित है, कहां से असीमित मिलेगा? देह की दृष्टि रखते हो, शरीर की दृष्टि रखते हो। विचार करिए, शरीर कहते हम स्वावलंबी हैं, ये शरीर तो स्वावलंबी है ही नहीं, ये तो परावलंबी है। ये पराश्रित होकर के जीता है। बुढ़ापा आएगा ना, चलते नहीं बनेगा तो हाथ पकड़ो, हमसे चलते नहीं बनता। ये पर आश्रित होकर के जीता है। 2 दिन भोजन नहीं दो, पता चल जाएगा कितना स्वावलंबी है और कितना अपने आप पर होकर ये जीता है। ध्यान रखिए, किस शरीर की बात करते हो? 2 दिन स्नान मत कराओ, दुर्गंध देगा ये शरीर। ध्यान रखना, इस शरीर से प्रेम क्या है? इस शरीर के अंदर
मल भरा है। मल बनना है, पूरी जिंदगी मल बन के जिए हो। इसीलिए तो पहले के लोग बताएं कैसा, ऐसा नहीं लगते थे कि पारस कुमार नाम रखा हो, पारस चंद्र नाम रखा हो। पहले के लोग लगते थे पारस मल, है ना, पारस मल, चंदन मल। बाहर से तो चंदन दिख रहा है, भीतर क्या है? मल है ना। हकीकत वही नाम सही होते हैं। अजित मल, सुरेश मल, ये मल का पोटरा लेकर घूम रहे हो। मल के अलावा इस शरीर में क्या है? विचार करिए, सोचना है। एक बात बताओ जिस पर तुम अकड़ते हो, तुम अपनी वजह से क्या हो? क्या हो अपनी वजह से? तुम गोरे हो ना कि काले हो? बोलो पारस, क्या हो तुम? काले हो? हैं तो हैं, उसमें क्या शर्माना? कहो गर्व से हम कालिया हैं, है ना? हो ना काले। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या सचमुच तुम काले हो? विचार करिए, क्या सचमुच काले हो? यदि इसके बाजू में कोई नीग्रो ला करके खड़ा कर दो तो ये काला है कि गोरा है? विचार करिए, क्या है? साउथ अफ्रीकन खड़ा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? तो तू है क्या? गोरा। और अमेरिकन बाजू में बिठा दूं तो फिर तू अपनी वजह से क्या है? तू काला भी उसकी वजह से है, अमेरिकन की वजह से, और तू गोरा है तो साउथ अफ्रीकन की वजह से। फिर तू अपनी वजह से क्या है? क्या कहोगे आप? क्या हो तुम? तुम मूर्ख हो या बुद्धिमान? ध्यान रखना, कोई बुद्धिमान बाजू में बैठ जाए तो तुम मूर्ख समझने लगते हो अपने को, और कहीं मूर्खों की भीड़ हो तो वहां तुम क्या हो जाते हो? तो तुम अपनी वजह से ना मूर्ख हो ना बुद्धिमान हो। तुम क्या हो? क्या हो तुम? विचार करो। तुम मोटे हो कि पतले हो? बोलो, क्या हो? मोटे हो या पतले हो? यदि मोटे हो तो तुमसे डबल ला के खड़ा कर दिया जाए तो तुम क्या हो जाओगे? पतले हो जाओगे। और तुमसे पतला ला के खड़ा कर दिया जाए तो मोटे हो जाओगे। तुम अमीर हो कि गरीब हो? तुमसे ज्यादा अभाव वाला खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें महसूस होता है कि मैं अमीर हूं, और टाटा बिरला को खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हें लगता है कि मैं। तो तुम गरीब अमीर अपनी वजह से हो या दूसरों की वजह से हो? विचार करिए। आकिंचन धर्म, तुम अपनी वजह से क्या हो? उत्तर दो, क्या हो तुम? अमीर हो या गरीब हो? मोटे हो या पतले हो? काले हो या गोरे हो? बुद्धिमान हो या मूर्ख हो? क्या हो तुम? तुम बोलो कि मैं बाप हूं, तो तेरे बाप को खड़ा कर ले बाजू में, तू क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। फिर तू है क्या? विचार करिए। और तू बोले कि मैं बेटा हूं, तो अपनी औलाद को बाजू में खड़ा कर, तू क्या हो जाएगा? बाप हो जाएगा। अरे तो पागल, फिर तू है क्या? तुम्हारी खुद की कोई पहचान है? तुम क्या हो? क्या बता सकते किसी को तुम क्या हो? बोलो, बता सकते हो क्या? मैं दुखी हूं। तुमसे भी ज्यादा दुखी बाजू में आ जाए तो फिर क्या होगा? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। कोई किसी को रोता है। अब पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आता ही नहीं तो क्या सुनाऊंगा।
अब हम भी क्या याद करें, लेकिन तुम्हारा दिल खुश हो जाता है सुनने के बाद। ध्यान रखना, आपको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं तो अपने से ज्यादा दुखी को देखो, और आपको लगता है कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है तो कभी संतों को और सिद्ध भगवान को देखना, वो तुम्हारे बाप बैठे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा सुखी हैं। ध्यान रखना है। फिर तुम क्या हो? हकीकत में देखा जाए तुम कुछ भी नहीं हो, और जो तुम कुछ भी नहीं हो, जहां से अनुभूति प्रारंभ हो जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन से उत्तम आकिंचन धर्म हमारे जीवन में उतर आए। वही आकिंचन है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपनी वजह से कुछ भी, ना मैं सुंदर हूं ना मैं बदसूरत हूं। बदसूरत हूं मैं सुंदर लोगों के सामने, और सुंदर हूं मैं बदसूरत लोगों के सामने। और जहां एक कोई ना रहे ना तुलना के लिए, तो तुम्हारे पास उत्तर नहीं होगा कि तुम क्या हो। सोचो, दुनिया में दर्पण नहीं होता तो तुम अपना चेहरा पहचानते क्या? तुम कैसे हो, तुम्हारे नयन नक्श कैसे हैं, या तो ये कैमरा बताएगा या दर्पण बताएगा। यदि ये सामने कोई पदार्थ ना हो तो पूरी जिंदगी जी लोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसा हूं। जानो रखना, एक गुलाब नहीं जानता है कि मैं कितना खूबसूरत हूं, गुलाब को नहीं पता। लोग कहते हैं कि वो सुंदर है, गुलाब अपनी सुंदरता का भान नहीं कर पाता है। क्या हो तुम? विचार करो, जब तुम कुछ नहीं हो तो अकड़ते किस पे हो? किस चीज की अकड़ है तुमको? किस चीज के कर्ता बन के घूमते हो? विचार करिए आप। मैं परिवार चला रहा हूं, पागल, अब भी मर जाना तो भी बच्चे नहीं मरेंगे ना पत्नी मरेगी, उनका भी संसार चलेगा। अभी पत्नी चली जाए तो भी पति के जीवन में कोई फर्क नहीं। 2-4 दिन डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद गाड़ी पटरी पर आ जाती है। 2-4 दिन नौकरानी ना आए तो वैसे भी डिस्टर्ब हो जाते हो। नौकरानी और पत्नी में अंतर क्या है मेरे भाई बताओ? 2-4 दिन पत्नी चली जाएगी ऊपर तो 2-4 दिन डिस्टर्ब होगे, आराम से जिंदगी गुजारोगे। नौकरानी नहीं आती, थोड़े डिस्टर्ब हुए, आराम से जिंदगी। अभी लोग मुझसे कह रहे महाराज बड़ा बुरा लगेगा घर जाने के बाद, यहाँ बहुत अच्छा लगा। 2-4 दिन, 1-8 घंटे, उसके बाद तो हम भले, हमारी दुनिया भली। वही अच्छा लगने लगे। जीव जहां जाता है उस पर अहंकार कर लेता है, उसका कर्ता बन जाया करता है। कर्ता नहीं बनने का ध्यान रखिए, विचार करना है। इस शरीर के बाल और खाल क्या है, इस पे पूरी जिंदगी बर्बाद। बाल निकलवा रहे हैं, वो क्या क्या करके चीख रहे हैं, बाल निकाल दो ताकि खाल अच्छी दिखे। विचार करिए, महंगी महंगी क्रीम लग रही है, महंगी महंगी दवाएं लग रही हैं, जितने फल खाते नहीं उससे ज्यादा रगड़ते हो। आजकल चला है ना वो क्या क्या, हाँ बताओ अजित। नहीं नहीं, वो कोई केला रगड़ रहा है, कोई पपीता रगड़, हमको मालूम नहीं क्या कहते हैं, ऐसा सुना है। रगड़े जा रहे, खा नहीं रहे, रगड़ रहे। वो सुंदर तो हो नहीं रहे हैं, पपीते की शक्ल बिगड़ रही है तुमसे टच होकर के। केले का दुर्भाग्य आ गया है, ध्यान रखना, विचार करना है। केला बर्बाद हो रहा है, तुम तो जैसे हो वैसे ही हो, ध्यान रखना। क्या क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल। ताली बजा रहे हो कि रोना चाहिए? बड़े खुश हो रहे, क्या तन मान, बड़े आनंदित होते। ये रोने के समय है तो खुश हो रहे हो, हैं? बड़े खुश हो जाते हैं। पढ़ते हैं ना आदिनाथ भगवान की पूजा, मैं ऊंटे बलद भैंसा भयो, ताली बजा रहे। ये नाचने की चीज है।
पढ़ते ना, जयमाला पढ़ो आदिनाथ भगवान की, उसमें लिखा ना, मैं ऊंट बलद भैंसा भयो जापे भारो लाद भार अपार जी मरी दीन तनी सुन। विनती भी कह रहे हो और कह रहे कि भगवान मैं ऊंट बलद भैंसा भयो, और फिर कह रहे अच्छे से बजा, मजा आ रहा है, ऊंट बलद भैंसा भयो, बड़ा खुश हो रहा है। अरे तुझे तो घबराहट होना चाहिए, ये पूजाएं हैं तुम्हारी। निकसत फिर दुख पाए घोर अपार हो हमारी दीन तनी सुन। भगवान कहे तू विनती कर रहा है कि डांस कर रहा है, तू नाच रहा है, मंजीरा बजा रहा है, झांझ बजा रहा है और कह रहा है पापी दे सोटन की मार हो, कि सोटन की मार पड़ रही है और तू कह रहा जय हो आज के आनंद की। जे पूजाएं तुम वो कह रहा कि सोटे की मार पड़ रही हो, तुम पूजा में क्या कह रहे हो, आज के आनंद की। भगवान कहेगा तथास्तु, और ये आनंद लूटो जाओ, ये संसार पड़ा हुआ है, क्या कह रहे, क्या हो रहा है, ये तुम्हारी पूजाएं, ये तुम्हारी भावनाएं। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि शब्द तो दुख के हैं और व्यक्त तुम खुशी कर रहे हो। आज का आनंद, मजा आ गया पूजा में। क्यों मजा आ गया? अरे बोले पापी ने इतना सोटों की मार दी, आज के आनंद की जय। ध्यान रखना, ये रटी रटाई पूजाएं, विचार करें क्या है संसार, क्या करते हैं हम इस संसार में। मरघट, दो चीज होती है ना, एक बस्ती और एक मरघट। बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती, अच्छा हुआ कि हमारे जिन शरणम के आसपास बस्ती नहीं है। बस्ती तो लगे हुए घरों को कहते, यहाँ तो है ही नहीं, एक खेत में एक आदिवासी का झोपड़ा है और कुछ नहीं है, कोई बस्ती नहीं, उजड़ा उजड़ा हुआ है। बस्ती किसे कहते? जहां पे लोग बसते। और मरघट किसे कहते हैं? जहां पे प्राण घटते। ध्यान रखना। एक बात बताओ, प्राण बस्ती में घटते हैं या मरघट में घटते हैं? तो जहां प्राण रोज घट रहे हैं उनको तुम बस्ती कह रहे हो, और जहां जाके फिर लौट के नहीं आते उसको मरघट कह रहे हो। हकीकत देखा जाए तो शमशान असली बस्ती है, और यहां तो रोज दुनिया उजड़ती है जिसे तुम बस्ती कहते हो। यहां तो रोज लाशें उठ रही हैं, यहां तो रोज प्राण घट रहे हैं। हकीकत में देखा जाए तो शमशान बस्ती है और मकान तुम्हारा मरघट। एक आदमी आया, बोले नया मकान बना है महाराज, नाम रख दो। मैं इनका बड़ा परेशान हूं यार, हमको तो महावीर स्वामी ने कहा था कि जिसको दीक्षा दो उसका नाम रखना। अब तो लोग कुत्ते का भी नाम से हमसे ही रखवाते हैं। कुत्ता लिया है इसका नाम रख दो, इनका कमाल है। बच्चा हुआ है इसका नाम रख दो, अरे बच्चे का भी ठीक है, नामकरण कर दो। काय का? मकान का। मैंने कहा तू नहीं रख पाएगा? बोले नहीं मैं रखूंगा, जो आप कहेंगे वो। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, मैं जरा उल्टी खोपड़ी का संत हूं, ध्यान रखना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे बोले आप जो बोलो रख दूंगा। मैंने कहा लिख दे मरघट। बोले महाराज कैसा अशुभ बोल रहे हो, हम तो मुहूर्त करने जा रहे हैं। एससी जैन ने मुहूर्त दिया, भोजन में चले गए वो तो मुहूर्त पकड़ा गए तुमको 2 बजे से 4 बजे तक। विचार कर। बोले हम मुहूर्त कर रहे, हम पूजा कर रहे, आप अमंगल बोल रहे हो। अरे मैंने कहा अमंगल थोड़ी है, बोल तेरे प्राण इस घर में घटेंगे या शमशान में जाके घटेंगे? बोले प्राण तो यहीं घटेंगे। तो मैंने कहा लिख दे मरघट। ध्यान रखना, जहां प्रतिपल मर रहा है वो मरघट होता है, ध्यान रखे। और जहां जाके बस जाओ उसका नाम बस्ती होता है। एक फकीर था, शमशान में बैठ कर के ध्यान कर रहा था। एक चोर आया, उसने फकीर की देखा कि आज सुबह से तो कुछ मिला ही नहीं है। और जब आदमी को कुछ नहीं मिलता तो बोले डूबते को तिनके का सहारा है बाबा, कोई लूट लो। इसलिए महावीर स्वामी ने हमारे तन पे कुछ नहीं छोड़ा। बेटा चोर लुटेरे आएंगे तो लेके क्या जाएंगे, तेरे पास है क्या? और तुझे उठा के ले गए तो शाम तक लौट आएंगे, क्योंकि वो तो खिला भी नहीं सकते तुझे।
वो तो नवदा भक्ति भी नहीं जानेंगे, वो तो कुछ नहीं करेंगे, तुझे ले जाके करेंगे क्या? विचार, ये लौटा के जाएगा। चोर आया, उसने देखा फकीर बैठा है, फकीर ने चादर खींची और भाग गया लेकर के। चादर खींचकर भागा पूरब की तरफ और फकीर चादर लेने के लिए भागा पश्चिम की तरफ। लोगों ने कहा कि क्या हुआ बाबा जी? बोले मेरी चादर चोर ले गया। तो बोले तू कहां जा रहा है? बोले मैं इधर ढूंढ रहा हूं। बोले तेरा दिमाग खराब है क्या? चादर वहां गई है, तू ढूंढ यहां रहा है। अरे बोले मैं सही ढूंढ रहा हूं, दिमाग तो तुम्हारे खराब है। बोले मतलब क्या है? बोले इधर मत जा। बोले इधर गया है चोर, हमने देखा है। तो बोले गया होगा, लेकिन मैं इधर ही खोजूंगा। बोले मतलब क्या है? बोले इसलिए इधर खोजूंगा तो चोर को नहीं पकड़ पाऊंगा, उधर बस्ती है, उधर शमशान है, मैं यहाँ जाकर बैठ जाऊंगा शमशान में। नालायक जब भी आएगा चादर ओढ़ कर आएगा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? वो खुद मुझे ढूंढता हुआ, वो बिना ओढ़े थोड़ी आएगा। जब बिना ओढ़े आएगा ही नहीं तो मैं काहे को मेहनत कर रहा हूं उसे ढूंढने में? अभी तो ले गया है ना, और 2-4-6 महीने बाद मेरी चादर लौटाने आएगा। ध्यान रखना है, विचार करिए, सोचिए। आकिंचन्य धर्म जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहिए। ध्यान रखना, विचार करना, प्रभु के भरोसे छोड़ दो, करता मत बनो। जो होगा होगा, जैसा होना है होगा। लोगों ने कहा ये जिन शरणम यहां बनाया, कैसे बनेगा? लोग कैसे आएंगे? इसका भविष्य क्या होगा? जो होना है होगा। अपने को काहे का टेंशन है? ध्यान रखिए, सब मिल जाते हैं। आप बताइए, जब ये बन रहा था तो मैं तो आप में से आधों से ज्यादा को जानते ही नहीं था। जानता था क्या? नहीं, जो होना है हो जाया करता है। काय को माथा फोड़ी करना, काय को टेंशन करना, कल की चिंता क्यों करना? जो होगा वह हो जाएगा। किसका पैसा लगेगा? जिसका लगना है। और जिसका नहीं लगना है, घर में जाके भी बैठ जाओ तो फूटी कौड़ी नहीं देगा। ध्यान रखना। तो क्या सोचते कि उसने हमें नहीं दिया या हमने उससे नहीं लिया? लेने वाला पारसनाथ और देने वाला वो जाने। कितने लोगों ने ख्वाब देखे थे, हम सौधर्मिंद्र बनेंगे, हम सौधर्मिंद्र बनेंगे, हम माता पिता बनेंगे। जिसको बनवाना है वो ही बनेगा। ध्यान रखना, धनपति रह गए, करोड़पति रह गए, अरबपति रह गए, जिसको बनना है वही बनेगा। लाख कोशिश कर लो, लाख ख्वाब देख लो, जो होना है वही होगा। ध्यान, इस अनुभव हो गया इस तीर्थ के निर्माण से मुझे, कि मैंने जिन जिन के बारे में सोचा वो बेकार ही निकल गए, कुछ नहीं काम आए भगवान के। वो काम आ गए जिनके बारे में कभी, और हकीकत में बताऊं, जो लोग ये सोच के देंगे कि मैंने किया है, भगवान उसको लौटाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ध्यान रखना, परमात्मा समर्पण लेता है, अहंकार नहीं लिया करता है। ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं से तुम्हें लौटा देगा। 108 को नहीं दोगे तो 108 में जाओगे। समझ गए क्या? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। 108 को नहीं दोगे तो 108 में सायरन बजते हुए जाएगा। ध्यान रखना, डॉक्टर ले लेगा। ध्यान रखना, इधर दे दो, 108 को दे दिया तो 1008 बन जाएगा। ध्यान रखना, और 108 से छिपाया तो 108 ले जाएगा। ध्यान रखना, विचार करना है, आप सोचना है, जिंदगी को समझे। लोगों ने कहा महाराज तुमने तीर्थ, मैंने क्या बनाया? हकीकत में जब मैं सोचता हूं, अकेले में बैठता हूं, मैंने क्या किया? पैसा धनपतियों का, जमीन प्रकृति की, पानी प्रकृति का,
ईंट पत्थर प्रकृति के, इंजीनियर मैं हूं नहीं, आर्किटेक्ट वो भी मैं नहीं हूं, ठेकेदार कोई ठेका नहीं है मेरा, ध्यान, लेबर वो भी मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैंने क्या किया है? दिमाग मुझे बनाना नहीं आता, कमियां निकालना आता है। कमियां तो कोई भी निकाल लेता है, बना के बताओ। ध्यान रखो, मैं ये कह सकता हूं ये हाल अच्छा नहीं बना, ये कमरा अच्छा नहीं बना, ये दीवार अच्छी नहीं बनी, और कोई मुझसे कह दे बना दो, तो आता है क्या? कुछ नहीं आता। ध्यान रखना, फिर मेरा क्या है इसमें? मैंने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, कुछ ईंट पत्थरों को, कुछ बिखरे हुए सामानों को, कुछ बिखरे हुए श्रावकों को मैंने केवल एकत्रित किया है, और उनको एकत्रित करने से जिन शरणम तीर्थ का सृजन हो जाया करता है। मैंने केवल जोड़ा है पत्थरों को, इंसानों को, श्रावक को, श्राविकाओं को, दानियों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को जोड़ने के अलावा, और जोड़ा भी कोई फेविकॉल से नहीं है। कई तो ऐसे हैं कि फेविक्विक से जुड़ते हैं, 2 मिनट में टूट जाते हैं। ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं किया, इस तीर्थ को मैंने बनाया नहीं। जब इस तीर्थ के बारे में सोचता हूं अकेले में, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, नियति कुछ करवा रही है। मैं तो रोज आदिनाथ भगवान को, पारसनाथ को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि वे भगवान मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर पाता। हे भगवान, मैं इस जीवन में, इस शरीर में, मैंने अनादि काल से मकान बनाए होंगे घर में रहने के, लेकिन बड़ी कृपा हुई कि इस बार तूने मंदिर में हमें अपना निमित्त बना लिया, हमें सेवा का अवसर, धन्यभाग सेवा का अवसर पाया। ध्यान रखना, ये पारसनाथ की सेवा का अवसर है। लोगों ने कहा, ये अजीत वगैरह सब बैठे हैं ट्रस्टी लोग, तुम लोग तो बाद में आए, शुरुआत के यही लोग हैं। इन्होंने कहा पुलक धाम, इन्होंने कहा कि पुलक तीर्थ। मैंने कहा पागल हो क्या? मेरी जिंदगी ना पुलक सागर से तरना है, ना पुलक धाम से तरना है, मुझे तो मरते समय तक जिनेंद्र की शरण में रहना है। इसलिए जिन शरणम ही इस तीर्थ का नाम होना चाहिए। लोग मुझे भूल जाएंगे, भूल ही जाना चाहिए, कौन याद रखता है? ज्यादा से ज्यादा मरने पे एक मूर्ति रख दोगे, और क्या कर लोगे? मेरा ध्यान रखना, विचार करिए, चरण रख दोगे और क्या? और ये भी नहीं रखो, कोई भरोसा है क्या? ध्यान रखना, लेकिन इतना तो जरूर रहे कि मैं भले याद ना किया जाऊं, लेकिन जब तक मुझे मोक्ष ना हो, इस पारसनाथ को दुनिया शीश झुकाते रहेगी। ध्यान रखना, अपने नमन समर्पित करते रहेगी, अपना कल्याण करते रहेगी। हम करता है क्या? कोई कुछ नहीं करता। सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें भगवान ने अपनी सेवा के योग्य दर्जा दिया। हम दास हैं भगवान के, हम क्या कर सकते हैं? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आ रहा है 17 फरवरी से 22 फरवरी। कई लोग कह रहे हैं हम माता पिता बन गए, हम सौधर्मिंद्र बन गए, हम कुबेर बन गए। कुछ नहीं बने हो तुम। एहसान मानना, अकड़ मत करना, उसने तुम्हें स्वीकार किया। ध्यान रखना, वो स्वीकार नहीं करता ना, तो तुम्हारी तिजोरी में इतना पैसा नहीं होता। तरसते रहते बैठ कर कि हमें अवसर नहीं मिल पाया। भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया है, ईश्वर ने तुम्हें स्वीकार किया है। जिस जिसका पैसा लगा है वो ईश्वर के खाते में गया है। ध्यान रखना, और अकड़ रखोगे, अहंकार रखोगे, तुम्हारा बैलेंस भी नील हो जाएगा, आने वाला बैलेंस भी नील हो जाएगा। मालूम है, मेरे एक भक्त थे। भक्त क्या, उस भक्त ने मुझे बताया कि इंदौर में सरसेठ हुकुमचंद जी, जिनके नाम से मार्ग है हुकुमचंद मार्ग,
ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक जब उनके पास कोई जाता था कि हमें जिनालय बनाना है, मूर्ति बनाना है, मंदिर बनाना है, हमारे पास सेठ जी पैसा नहीं है। मालूम है सर सेठ हुकुमचंद सोने की थाली में भोजन किया करते। इतनी संपदा थी उनके पास कि आज उनकी परम पीढ़ियां बेच बेच के खा रही हैं, ध्यान रखना, तो भी कम नहीं पड़ रहा है। क्यों? उन्होंने इतना कमाया, क्यों पीढ़ियां बेच रही उनकी जमीनों को? उनके पास वो कुवत नहीं जो सेठ हुकुमचंद के पास कुवत थी। एक आदर्श था, एक धर्म पे आस्था थी। सर सेठ हुकुमचंद जी ने कहा कि दुनिया मुझे समाज का कर्ता धर्ता मानती, लेकिन मैं हूं नहीं। वो कहते थे कितना पैसा है तुम्हारे पास? 5,000, 10,000, वो इकट्ठा कर लो और उसके बाद जो भी कम पड़ेगा वो हुकुमचंद सेठ तुम्हें देने को तैयार होगा। ध्यान रखना, मैं देता हूं तुमको, विचार करिए। तो बोले इकट्ठा क्यों कराया? थोड़ा बहुत उतना और दे देते। बोले इसलिए ताकि मैं कर्ता ना बन जाऊं, इसलिए मैंने इसका त्याग कर दिया है। ध्यान रखना, जब कोई कहता था कि मूर्ति रख दो तो उनकी आंखें भर आती थी। भगवान की मूर्ति, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेगा? मेरा दान लेगा भगवान? और जहां नहीं मिल पाती थी तो सोचते थे मैं अभागा हूं। विचार करिए, आज ये भव्य जिनालय बन रहा, देख रहे हैं आप, विचार कर रहे हैं, सोचना है। आज छोटी मां यहां पर, हमने नहीं कहा कि ये मंदिर बनाना, हमने नहीं कहा मंदिर बना के देना, हमने कहा हम कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं, मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा होगा। तुम ही प्रेरणा पाकर आए, तुम ही ने कहा कुछ अवसर दो। मैं मांगने का नेचर मेरा नहीं है, ध्यान रखना। उन्हें लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, इस तीर्थ के सृजन में उस जिन्हें यदि मैं छोटी मां कह के बुलाता हूं ना, तो वो आप सोचते क्या महाराज पैसे वालों की बटरिंग करते रहते हैं, पैसे वालों, लेकिन उनका अंतस स्थल जब जब जिन शरणम में ला करके वो देती थी ना, मैंने तो आज तक ऐसा देने वाला नहीं देखा। जब वह लाती थी, हमारे व्यवस्थापकों को द्रव्य देती थी, पैसा देती थी ना, तो पहले सिर पर पल्ला डालती थी, उस पैसों को थाली में रखती थी और प्रणाम करके कहती थी कि धन्य हुई मैं, आपने मुझे इस सद्भाग्य के योग्य समझा। ध्यान रखना, मेरी किस्मत जग गई कि आप इस पैसे को भगवान के जिनालय में लगा रहे। हकीकत है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। प्रणाम करके, सिर ढक करके, और कहती थी हाथ जोड़कर कि हे लक्ष्मी, मेरे गुरुदेव का सपना पूरा करना, उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। साहेब जी का सपना पूरा करना, इतना सुंदर बनाना, जो भी मैं दे रही हूं उनके जीवन में उनकी खुशियां लौटाना, उनके पारसनाथ के आराध्य का भव्य जिनालय बनाना। ये भाव मैंने आज तक किसी देने वाले में नहीं देखे। सोचना है। और जब से उन्होंने बोला, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो बोलने वालों को तो फोन लगाता है अजित कि भैया दे दो, इतना दे दो, उतना दे दो। अजित से पूछो इतने साल में कभी उसने ताई को फोन लगाया हो कि पैसा दे दो? उन्हें मालूम है किस तारीख को चाहिए। हजारों परिस्थितियां भी आ जाए तो वह पहले थाली में पैसा लेके खड़ी रहती थी। विचार करिए, ऐसा समय आया 2 महीने, 2 साल, 1.5 साल कोविड में कोई हमारे पास नहीं था। जब इस तीर्थ को जरूरत पड़ी तो बिठा करके पूरे तीर्थ के स्टाफ की वो तनख्वाह देती थी। वो सब हम लोग बीमार पड़े थे, सारी दवाइयाँ, सारा सब कुछ
उन्होंने कहा कि साहिब जी चिंता मत करना, मैं हूं और मेरे पास है, लेकिन मैं खुश इसलिए नहीं हूं कि मेरे पास है, मैं इसलिए खुश हूं कि आपकी सेवा में उपयोग हो रहा है। ऐसे ही कोई किसी को इतना बड़ा दर्जा दे देता है क्या? विचार करिए। वो होता है आकिंचन धर्म, कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, आज भी नहीं पड़ती है। हमें किस चीज की जरूरत है, हमारी जुबान पे शब्द नहीं आता, वो भावना को पड़ती है कि साहिब जी को क्या चाहिए। ध्यान रखना मान्यवर, ये अलग बात है कि उनका व्यवहारिक जीवन कैसा, लेकिन जो अंतस्थल जो हमने देखा ना मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि छोटी मां के पैसों से नहीं, उसकी दुआओं और शुभकामनाओं से इतने जल्दी तीर्थ का निर्माण यहां पर हो गया। पंच कल्याणक आ रहा है, फोन लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं इंद्र बनोगे क्या? देखते हैं, अभी बताएंगे। अरे नादानो, जीवन भर की कमाई भी लगाना पड़े तो लगा देना चाहिए अपने भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अरे होशियत से ज्यादा लगा देना चाहिए, क्योंकि हम इतने गरीब तुम नहीं हो, इतने निर्धन तुम नहीं हो कि तुम्हें गेहूं पीस पीस कर आजीविका चलाना पड़ती हो। मेरे समाज में तो एक बुढ़िया ऐसी हुई जो चक्की पीस पीस करके गुजारा करती थी, 2 आने 3 आना मिलता था उसको, और उसने केवल आटे में जिंदगी गुजारी, और जितना पैसा बचा जबलपुर में पिसनहारी की मढ़िया बना करके खड़ी कर दिया करती है। ये दानी लोग हैं, ये है दानी जो अपना जीवन नहीं जिए, बस एक ही सुध थी, मेरे पारसनाथ की मढ़िया बनना चाहिए, मेरे पारसनाथ की मढ़िया बनना चाहिए। रोज सुबह जाती थी उस पहाड़ी पर, यहां मुझे भगवान की आवाज आती है। कैसे बनाएगी पागल? इस गरीब के ख्वाब देखो, महल बनाने के नहीं, मंदिर बनाने के ख्वाब है। घर घर जाती, चक्की पीसती, आज भी उसका स्टेच्यू रखा है मढ़िया जी के दरवाजे के ऊपर। ध्यान रखना, 1 आना 2 आना में दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करती, और जो पैसा आता वो बुढ़िया अपने लिए कपड़े नहीं खरीदती, अपने लिए भोजन नहीं खरीदती। मेरे पारसनाथ की मढ़िया बना दीजिए। और आज उस मढ़िया को आचार्य विद्यासागर जी ने तीर्थ धाम बना करके खड़ा कर दिया। ध्यान रखना, कैसे कैसे लोग हुए इस धरती पर, कैसे कैसी आत्माएं हुई इस धरती पर। हकीकत में धर्म इन लोगों से जिंदा रहता है, निछावर कर देना चाहिए। जो भी हमारे पास है हैसियत से ज्यादा है, मुझे दिया है, ऐसा नहीं है इस तीर्थ को लोगों ने नहीं दिया, हैसियत से ज्यादा भी दिया है। ऐसे भी भक्त इस तीर्थ से जुड़े हैं। ये नहीं कहूंगा कि आपने जो दिया है वो जीरो है, नहीं, जीरो नहीं है, दिया है, हृदय से दिया है। वरना इस जंगल में जहां समाज नहीं है, निर्जन स्थान है, यहां ये इतना बड़ा तीर्थ खड़ा कर देना, और इतनी जल्दी 2012 में शुरू हुआ, 23 में पूर्ण हो गया, 24 में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन यहां पर हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं लालच नहीं दूंगा कि बहुत अच्छी होटल मिलेगी, कार मिलेगी, कपड़े मिलेंगे। यदि इस भाव से इंद्र बने तो फिर कुछ नहीं मिला तुम्हें जिंदगी में। तुम तो ये कहो कि हे बाबा, तेरी चौखट पे भी पड़ा रहूंगा, मुझे इंद्र बनने का सौभाग्य प्रदान कर दे। सौभाग्य समझिए, साधन नहीं, साधना। तेरे दरवाजे पर पड़े रहेंगे, मरना पंच कल्याणक में भी आए, प्रतिष्ठा में भी आए, हमारा रूम अच्छा नहीं, हमारा कमरा अच्छा नहीं, ये सब तो तुम घर में भी कर सकते हो ना। ध्यान रखिए, पड़े रहेंगे तेरे गले में। हम हैं कुत्ते राम के मोतिया मेरा नाम, और गले में जाड़ी ढेवड़ी जित खींचे तित जाए। कबीर कहते मैं तो राम का कुत्ता हूं, ध्यान रखना। और राम जी यदि मुझे अपने दरवाजे पर बिठा के रखेंगे तो मैं बैठा रहूंगा जिंदगी भर राम के द्वार पर। हम हैं कुत्ते राम के, मोतिया मेरा नाम। और गले में डालो जेवड़ी,
मेरे गले में पट्टा डाल के रखो राम, जित खींचो तित जाऊं। तुम जहां खींचोगे वहां मैं आ जाऊंगा आपके पीछे पीछे। हे राम, मुझे अपनी गली का कुत्ता बना ले, ध्यान रखना। और हम सोचते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट है क्या? ये कमेटी दे रही है वीआईपी ट्रीटमेंट, ये लुभावनी चीजें, तो हम इंद्र बनेंगे। पागल हो क्या? ध्यान रख, मिल जाए, ये नहीं कह रहा हूं कि मिले तो तुम आके सड़क पे बैठ जाना, कि आके पंडाल में डले रहो, भले वहां व्यवस्था हो। बात व्यवस्था की नहीं है, बात भावों की है। आज बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाएं यहां बैठी हैं ना, मैं मानता हूं कि वो धर्म कर रही हैं। लिफ्ट बंद है तो भी तीसरे मंजिल पर चढ़ रही हैं। ये ताकत उनको धर्म से प्राप्त हो रही है, ध्यान रखना। सुविधा नहीं मिल रही है तो भी लगी है, बस पर्यूषण करना है, भगवान की भक्ति करना है। लोग कहते थे इस धर्मशाला में कौन रुकेगा, यहां तो लिफ्ट नहीं है। अरे नादानो, देखो इस सूरत से 70-70 साल की भी आई है ना, वो भी लिफ्ट बंद है तो भी ऊपर चढ़ने का साहस रख रही हैं। बस मेरे एक शब्द पर कि जो सीढ़ियों से चढ़ेगा उसे शिखर जी की वंदना का पुण्य लगेगा। ध्यान रखना, विचार करना, सोचना है आपको। कर रही है ना धर्म, यही जीवन का सत्य, यही तो लगन है भगवान से, यही तो लगन है उस परमात्मा से, यही आकिंचन धर्म हुआ करता है। मैं कोई प्रलोभन नहीं दूंगा, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। ध्यान रखना, कबीर से कहा, रात भर कबीर झोपड़ी में रहे। एक शिष्य मिल गया जिसकी झोपड़ी थी। उसने कहा, कबीर जी आपको देखकर लगता है कि आपके साथ चलूं। कबीर ने कहा कि चल, मैं क्यों रोकूंगा, जिन जिन को मेरे साथ आना है चलो, मैं क्यों तुम्हारी मुक्ति में बाधक बनूंगा, मैं क्यों तुमको रोक लगाऊंगा, चलो मेरे साथ। तो कबीर जी चलूं? बोले हाँ, सुबह चलेंगे अपन। जैसे ही सुबह हुई, चल चेला बन, लेकिन एक बात याद रख, तू रह नहीं पाएगा मेरे पास। बोले मतलब? कबीर ने कहा, मेरे साथ रहना सबके बस की बात नहीं है, मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग। तो 2-4 दिन तो रहेगा, फिर सोचेगा कि गुरु से अलग हो जाते हैं, राशि मेल नहीं खाएगी तेरी मेरी। सोच समझ के चलना, ध्यान रखना। समर्पण है तो चलना, नहीं है तो भाग अपने यहां से। ध्यान रखना, क्योंकि सबके साथ रहना आसान है, लेकिन मेरे साथ रहना आसान है। ये भी भुगत रहे ना, ये सब दीक्षाएं ली है ना, मेरे साथ रहना। और एक बात रखना, जो मेरे साथ रह गया ना, फिर उसे दुनिया में किसी के साथ की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखना, और मेरे साथ रहना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। जैसा मैं दिख रहा हूं वैसा हूं नहीं, ध्यान रखना। मैं जितना मीठा बोलता हूं उतना हूं नहीं, क्योंकि जहां भी डिसिप्लिन टूटा, जहां भी कानून टूटा, फिर बर्दाश्त से बाहर है। ध्यान रखना। तो मेरे इस गोरी चमड़ी पे रीझ मत जाना, मेरे साथ रहना बहुत कठिन काम है। हमारा एक सेवक है रमेश जग्गू, वो मेरे कमरे में रहता है, लेकिन उसने कहा कि महाराज आपके साथ रहना बहुत कठिन है। मैंने कहा बहुत ही कठिन है, क्योंकि मेरा पेन यदि यहां से यहां रख दिया तो क्यों रखा, सिस्टम, ध्यान रख, क्यों ऐसा किया। तो उसने कहा महाराज मैं सबके साथ रह सकता हूं, तुम्हारे साथ कमरे में नहीं रह सकता हूं, बहुत कठिन मामला है। वही कबीर ने कहा कि देख तू मेरे साथ रह नहीं पाएगा, ध्यान रख, मेरा नेचर अलग है। तो बोले नहीं रह लूंगा। तो बोले एक काम कर। बोले क्या? बोले चल रहा ना मेरे साथ। बोले हाँ। बोले आग लगा दे इस झोपड़े में। झोपड़े में आग लगा दूं? हैरान हो गया वो तो। मैं घर छोड़ने की कह रहा हूं, आग लगाने की क्या जरूरत है। कबीर ने कहा देख मैंने कहा था ना तू मेरे साथ नहीं टिक पाएगा, मेरी सोच अलग, मेरा चिंतन अलग, मेरे विचार अलग। कबीर ने कोई ज्यादा चेले चपाटी नहीं बनाए,
बन भी नहीं सकते थे। और तुम क्या सोच रहे कि पुलक सागर विशुद्ध सागर जैसा संग बना लेगा? नहीं, मेरा बनेगा ही नहीं। विद्यासागर जैसा बना लेगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो पुष्पदंत सागर जैसा भी नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ रहना बहुत कठिन काम है। इतना इजी नहीं, भाग खड़े हो गए, ध्यान रखना, बहुत कठिन है। 2-4 ब्रह्मचारी आए, संग में रहना, रह ले, मालूम है मुझे, मालूम 6 महीने बाद तो भग जाएगा। भग गए ना 1-2, वो नहीं टिक पाएंगे मेरे पास, ध्यान रखना। ग्वालियर का भी एक भग गया। क्या BSNL टावर ही खत्म हो गए उसके यहां रहते रहते। उसने कहा भाग ही लो, इसी में फायदा है। अब यहां टिकना अपने बेकार है, ऐसा सन्यास, भाग लो, भाग गया। एक और आया, उसको बनना था व्यापारी, उसको कमाने थे नोट, वो मेरे साथ चलता नहीं। मैंने कहा भाग। ध्यान रखना, नकली माल नहीं चलता यहां, ध्यान रखना। मेरी दुकान छोटी है लेकिन माल असली रखता हूं, ध्यान रखना। मैं चाइना मेड नहीं रखता हूं, यूज एंड थ्रो। जमे तो ठीक, नहीं तो पकड़ रास्ता और भागे यहां से, ध्यान रखना। मैं उसकी परवाह नहीं करता हूं कि आचार्य अकेले रहेंगे, मुझे क्या मतलब है। मैं तो अपनी जिंदगी में जीता हूं, अपनी मस्ती में जीता हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था, बेटा दीक्षा ली है तो अपने दम पे लेना, किसी और के भरोसे दीक्षा मत लेना, ध्यान रखना। और मैंने सन्यास के 30 साल यदि गुजारा है, अपने दम पे गुजारा है, ध्यान रखना है, अकेले अपने दम पर। उसके बाद भी मैं तुम्हें पसंद हूं तो चलो हमारे साथ। कबीर ने कहा आग लगा दे झोपड़ी में, धू धू करके जला दे। अक्सर देखना मेरे भक्त ज्यादा लंबे नहीं टिकते, नहीं टिकते। शुरू शुरू में अट्रैक्शन होता है, महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, महाराज हंसी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते हैं, ध्यान रखना। कैसे टिकेंगे मेरे भाई, बहुत कठिन है मेरे पास टिकना। और महाराजों में टिक सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, ध्यान रखिए। मेरे साथ बनाना बहुत कठिन है। कबीर ने कहा कि झोपड़ी को आग लगा दे। बोले बाबा आग क्यों लगाऊं? बोले चलना है ना मेरे साथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। उसने आओ देखा ना ताओ, दिया सलाई उठाई, आग लगा दी, झोपड़ी धू धू करके जल गई। घास फूस की तो थी, राख हो गई पल भर में। चल मेरे साथ, ले गए उसको। एक जंगल में रात बिताई, एक पेड़ के नीचे, कड़कड़ाती ठंड। कबीर देख रहा है, नया चेला है, क्या करता है, ठिठुर रहा है ठंड में। सुबह कबीर उठे, बोले चल। बोले कहां? बोले आगे, अपना कोई घर है क्या, चल आगे। कबीर ने कहा क्यों रे, तेरी रात कैसी कटी? बोले पूछो मत। बोले क्यों? बोले बड़ी ठंड। तो बोले तुझे क्या लगा? बोले कुछ नहीं लगा। गुरुदेव एक बात बोलूं क्या? बोले हाँ। बोले चलो, उसका तो काम तमाम हो ही गया, तुमने तो आग लगवाई दी झोपड़ी में, लेकिन झोपड़ी थी बहुत अच्छी। कबीर ने कहा चल भाग, भाग पाखंडी भाग, पागल। मैंने तुझे बाहर की झोपड़ी को जलाने को नहीं कहा था, मैंने भीतर की झोपड़ी को जलाने को कहा था। तेरे भीतर तो अभी भी झोपड़ी खड़ी है, तेरे भीतर तो अभी भी तुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी थी, तो फिर तूने क्या छोड़ा? समझ जाओ, आकिंचन धर्म का मतलब है आग बाहर से नहीं भीतर से लगाना चाहिए, ध्यान रखना। जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। कई चेले आते हैं, जीवन आपके साथ गुजारेंगे, समाधि आपके साथ करेंगे। इनका बटरिंग मत कर, ज्यादा मत बोल, मुझे मालूम है क्या होगा और क्या नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि मुझे तुझ पे नहीं, अपने आप पे विश्वास है कि तू नहीं टिकेगा, ध्यान रखना। विचार करना है, सोचना है। प्रदीप तुम्हारे जैसी टिक सकते हमारे पास ढीठ नहीं, ये सब ढीठ हैं जो हंस रहे रह रहे हैं, अजित मजित सब ढीठ हैं।
कि ठीक है, जो गुरुदेव जैसा कहें वैसा ठीक है, वो ही टिकेगा। ध्यान रखना, वो जो नाजुक कांच के बर्तन होंगे एक चोट में फूट जाएंगे। ध्यान रखना। इसलिए मैं कच्चे घड़ों को अपने टोकरे में नहीं रखता हूं, मैं पके घड़ों को अपने टोकरे में रखा करता हूं। ध्यान रखना, जो थोड़ी सी चोट से टूट जाए, अब टूट नहीं है तो आज ही टूट जाना मेरे भाई, इतना इंतजार काहे को करा रहा है। ध्यान रखिए, अपनी मस्ती में रहना, ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, और मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी दौड़। ध्यान रखना है, किसी से क्या करना है। आकिंचन धर्म का मतलब है उस मैं को मिटा देना, जीवन सार्थक होगा। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय मां। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपों दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे। 9 बार नमो का।